डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी यह आज के ऑनलाइन सेशन में मैं प्रोफेसर भारती करारे आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में आज के क्लास में हम कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के दो पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। लेकिन यह टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या है वह जान लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स यानी यह टॉपिक पढ़ने के बाद हमें कौन सा नॉलेज मिलने वाला है। तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टॉपिक इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आइडेंटिफाई हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब यह टॉपिक पढ़ने के बाद हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट पता चलेंगे और हार्डवेयर को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। अभी तक इसके पहले हमने कंप्यूटर क्या होता है ये जान लिया। तो कंप्यूटर यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यह हमने इसके पहले ही पढ़ा हुआ है। बट अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब जैसे ऑडियो सिस्टम, ये नाम हमने सुना है। तो ऑडियो सिस्टम में क्या होता है कि ऑडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ऑडियो अगर हमको कोई सुनना है तो उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें हम कंबाइन करते हैं और पूरी कंबाइन चीज़ों को हम बोलते हैं सिस्टम। वैसे कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब होता है कि कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर यह एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके साथ साथ और कौन सी चीज़ों का इम्पॉर्टेंट रोल उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वह चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे उसके साथ और उसको फिर बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर हमको पता है, कंप्यूटर यह एक डिजिटल सिस्टम है। तो कंप्यूटर यह एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर को हम ऑर्डर्स देते हैं तब वो परफॉर्म करता है। तो ऑर्डर देने वाली व्यक्ति यानी यूज़र, ये सेकंड कंपोनेंट हो गया। लेकिन यूज़र को ही इंफॉर्मेशन चाहिए। यूज़र जो ऑर्डर देता है, मतलब कुछ तो चीज़ें वो कंप्यूटर को बताता है, उसको बोलते हैं हम डेटा। और कंप्यूटर जो हमको रिजल्ट देता है उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर, डेटा, information and user. So what are the components of computer system then? Computer, user, data and information. ये कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। मतलब ये सबको हम जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। अभी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या चीज़ है और इन्फॉर्मेशन क्या है, यह क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। सो डेटा यानी ये रॉ मटेरियल है जो हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं हम डेटा। और जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर से मिलता है उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। सो डेटा, फॉर एग्जांपल डेटा को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। जैसे अगर हमें कोई एक एल्यूमिनियम शीट बनानी है तो एल्यूमिनियम शीट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लगेगा एल्यूमिनियम यानी कच्चा माल। कच्चा माल क्या लगेगा? एल्यूमिनियम का एक ऐसा गोला। और वो उसको हम फिर प्रोसेस करेंगे, उस पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद हमें एल्यूमिनियम की शीट मिलेगी। तो जो एल्यूमिनियम की शीट मिल रही है हमें, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यानी ये जो एल्यूमिनियम का गोला हमने लिया था उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमने उसको अरेंज किया। तो डेटा यानी होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और इन्फॉर्मेशन होता है फिनिश्ड गुड यानी जो चीज़ हम तैयार करते हैं, यूज़ करने के लिए जो चीज़ हम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन। ओके, सो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का मैं आशा करती हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आपको समझ गया होगा।
डेटा यानी रॉ मटेरियल जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और इंफॉर्मेशन यानी उस पर रॉ मटेरियल पे प्रोसेस होके जो आउटपुट हमें मिलता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। तो रॉ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से जब अरेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। यहाँ दिख रहा है देखो डेटा, और यही कंप्यूटर के थ्रू, ये प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू हम उसको डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को। तो डेटा इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है, इट इज अ इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट इनपुट आउटपुट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये सबको कंबाइनली हम जब एक कंबाइनली कॉल करेंगे एज अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट होना ज़रूरी है, जो यहाँ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर एंड कंप्यूटर तो हमने देखा, लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन भी देखी, बट कंप्यूटर में अब ये कंप्यूटर जो अब जब हम देखते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अभी ये हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज हार्डवेयर? जो कंप्यूटर हमें दिख रहा है उसमें हम सीपीयू देखते हैं, इनपुट डिवाइस देखते हैं, आउटपुट डिवाइस देखते हैं, माउस देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, ये सबको हम क्या बोलेंगे, ये सबको हम टच कर सकते हैं, और ये सबको हम बोलते हैं कि हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इनको क्या बोलेंगे हम, हार्डवेयर। तो ये जब पार्ट्स हम एक साथ कंबाइन करते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, ये हार्डवेयर पार्ट को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तब हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो हार्डवेयर क्या है, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस दैट मेकअप अ कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने के लिए जो मैकेनिकल डिवाइसेस लगते हैं उनको बोलते हैं हम हार्डवेयर। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है आपको, प्रिंटर हार्डवेयर है, देन हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, सीपीयू हार्ड डिस्क है, रैम हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब जो हम ऑर्डर देते हैं, ऐसे एक के बाद एक जो ऑर्डर्स हम देते जाएंगे, सिक्वेंशियली जो ऑर्डर देते जाएंगे, तो वो सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम। वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम जब एक साथ कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर देन? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी, वो इंस्ट्रक्शंस यह सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझा के उसमें प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है फिर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। हम जान लेते हैं कि दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जो कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनिंग मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, ये जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको मतलब इनपुट डिवाइस से इनपुट लेके उस पर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट डिवाइस को देना, तो ये सबको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो हमारी कंप्यूटर सिस्टम काम की नहीं है। सिर्फ हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, कनेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पार्ट्स को एक्टिव बनाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है फिर? सिस्टम सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट्स कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर ड्राइवर, हार्ड डिस्क एनालाइजर। These are the examples of system software. अभी next type of software is application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सिर्फ सिस्टम के लिए ही यूज़ होता है। जैसे सिस्टम रहेंगी उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर फिक्स्ड रहता है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के लिए बनाया हुआ है, यूज़र के फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यूज़र के लिए, यूज़र के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यूज़र का एम फुलफिल करने के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओरेकल एक्सेट्रा। इस तरह आज की क्लास में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देखा, देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इस बारे में जान लेंगे। तब तक